हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न एसीएस। फ्रेंड्स, आज जो अपनी वीडियो है वो आपके करियर से रिलेटेड है। ये वीडियो किसी भी टॉपिक पर नहीं है, बल्कि अभी 26 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है एनटीए का, जो कि एक एग्ज़ाम कराने वाली है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि सीयूईटी। तो देखिए, सीयूटी होता क्या है, या फिर सीयूटी कहें है क्या। देखिए, अभी आप तक जब ट्वेल्थ अभी तक क्या होता था कि जब भी आप ट्वेल्थ का एग्ज़ाम पास करके किसी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे, तो आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस देना पड़ता था। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देना है, और आप सभी कॉलेज में आराम से एक एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। तो देखते हैं क्या है ये आगे। यूजीसी राइट्स टू स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टू अडॉप्ट सीयूटी फ्रॉम 2022-23 एकेडमिक ईयर। नई दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले की परीक्षा के लिए अब आवेदन 2 अप्रैल से शुरू होंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए सीयूईटी को हाल ही में अनिवार्य बनाया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा का आयोजन करेगी। सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के साल 2022-23 सेशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट समर्थ डॉट edu.in पर जाकर किया जा सकेगा। टेस्ट देने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे और वहीं पर सबमिट कर पाएंगे। सीयूईटी की परीक्षा जुलाई में होगी। सीयूटी 2022 के दौरान कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। छात्र एग्जाम सेंटर पर जाकर कंप्यूटर पर परीक्षा दे सकेंगे। इस दौरान ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव करना होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसी के स्कोर के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। देखिए क्या होता है कि पहली बात तो ये एग्ज़ाम कौन करा रहा है। तो आपने सुना ही होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम इस टाइम कराने लगी है, वो इस एग्ज़ाम को कराएगी। ये एक अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए 2022-23 वाले एडमिशन के लिए होगा। सीयूटी विल बी प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। सीयूटी क्या करेगी कि सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, जो स्टूडेंट स्टूडेंट जिससे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आराम से ले सकते हैं। देखिए, सीबीटी मोड टेस्ट क्या होता है। सीबीटी मोड टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और आपको टिक करना होगा। यानी पहले जिस तरह से एग्जाम होता था, ओएमआर करके, ओएमआर शीट में उसमें बॉक्स भरने होते थे, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे, तो अब एप्लीकेशन जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 अप्रैल तक चलेंगे, यानी लास्ट डेट उसकी 30 अप्रैल है। और ये आपके सामने वेबसाइट है http://cut.samarth.ac.in। इस पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, इस टाइम एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, तो एग्जाम का स्ट्रक्चर 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, और सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट हैं। देखिए क्या होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कि अपने हिसाब से वो तय करेंगी कि ये जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसमें जैसे आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो वो डिसाइड करेंगे कि हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए कौन कौन से मतलब कि जैसे जो मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स लेंगे, हो सकता है उसमें हिंदी इंग्लिश का भी टेस्ट हो। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कर सकती हैं कि वो सिर्फ एक जनरल टेस्ट लेंगी। जनरल टेस्ट का मतलब जो आप अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उसमें जो जनरल टेस्ट हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग वगैरह आता है, वो जनरल टेस्ट होता है। अब देखिए, सेक्शन 1A में लैंग्वेजेस कितनी है, तो 13 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। एनी ऑफ दिस लैंग्वेज में भी चूजन, आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड। 1A में जो आपने चूज किया है, उससे अदर इसमें दूसरी लैंग्वेज चूज करनी है। और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज कैसा होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड। लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, जैसे फैक्चुअल लिटरेरी एंड नैरेटिव लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। ये 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज। ड्यूरेशन कितना है, 45 मिनट का है। सेक्शन 2 में देर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर द सेक्शन। अ कैंडिडेट
A candidate may choose a maximum of 6 domains as desired by the applicable यूनिवर्सिटीज़। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डोमेन डिसाइड करेगी। तो जो यूनिवर्सिटी जो डोमेन डिसाइड करेगी उसमें से आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होगा फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। तो देखिए जो सेक्शन 2 डोमेन वाला है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, और जनरल टेस्ट में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यू बेस्ड होगा, और एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वो 12th के सिलेबस से आएंगे, यानी और 11th का आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ 12th का ही बेस क्लियर करना है। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। जनरल नॉलेज, और इसके जो सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट वाला उसमें आपका जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैट टाउट। जो कक्षा 8 तक का जो ये अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री आपने पढ़ा है वही आएगा, 9-10 का भी नहीं आएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी। 45 मिनट का होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, टाइम इसका 45 मिनट का होगा, और जो जनरल टेस्ट का होगा इसका 60 मिनट का होगा। लैंग्वेज में जो 13 लैंग्वेज सेक्शन 1A में थी उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदू एंड उर्दू है। लैंग्वेज 20 में फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृति, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, सांथाली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज सब है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 27 सब्जेक्ट हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, geography, geology, history, home science, knowledge, tradition and practices of India, legal studies, environment science, mathematics, physical education, NCC, yoga, physics, political science, psychology, sociology, teaching, aptitude, agriculture, mass media, mass communication, anthropology, fine arts, visual arts, sculptures, painting, commercial arts, performing arts, डांस, कथक, भारतनाट्यम, उड़ीसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक, जनरल, हिंदुस्तानी, कार्नेटिक, रविंद्र संगीत, परकशंस, नॉन परकशंस एंड संस्कृत। देखिए मोड ऑफ टेस्ट कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। टेस्ट पैटर्न में क्या होगा कि जो मीडियम होगा 13 लैंग्वेज का वो आपको मैं लैंग्वेज बता चुका हूँ। सिलेबस क्या होगा, सेक्शन 1A और 1B का लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा जो कि बेस्ड होगा ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव पे। इसके अलावा लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी भी आएगा। सेक्शन 2 में एज पर एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल, सेक्शन 2 में क्या होगा, क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है उसी से ही आएगा, और बाकी आपको 11th का भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्लास 12th का ही एनसीईआरटी पढ़ना है। और सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज होगा जिसमें करंट अफेयर वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो 2 अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और जो जो चाहता है फॉर्म भरना वो इस http://samarth.ac.in पर विजिट कर सकता है। अब शेड्यूल क्या है एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स, मतलब बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे तो एक ही दिन में तो एग्जाम हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो कई दिनों में एग्जाम होगा और 2 शिफ्ट में होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड लैंग्वेजेस टेस्ट टेकन बाय देम। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द NTA CUT UG 2022 ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपके सामने दे रखी है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, कैंडिडेट कैन ऑल्सो एट द NTA हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है उन्होंने, और ये उनका ईमेल आईडी है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिन्होंने जो अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करते हैं, लगभग 37 करोड़ के आसपास अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।